श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है दोस्तों। गुरु जी की कथा अभी अजबगांव रोड, परतवाड़ा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में चल रही है। इस कथा का नाम श्री शिव शक्ति शिव महापुराण कथा है, जो 6 मई से 12 मई 2024 तक चलेगी। गुरु जी ने ये भी जानकारी दी है कि अगली शिव महापुराण कथा कहाँ पर होगी और कितने बजे से होगी। तो अगली शिव महापुराण कथा 16 मई से प्रारंभ होगी। इस कथा का समय 2 बजे से 5 तक रहेगा। गुरु जी ने वैशाख मास में किए जाने वाले बहुत ही खास और विशेष उपाय बताए हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो गुरु जी ने कहा है कि वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में गुरु जी के बताए गए बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, गुरुजी ने आज की कथा में सुख समृद्धि के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। साथ ही एक धन प्राप्ति और आर्थिक तंगी और रोग मुक्ति के बहुत ही खास उपाय बताए हैं। अगर किसी को बोन कैंसर हो गया है या गले में थायराइड हो गया है, तो इन उपायों को करने से सभी प्रकार की रोग बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना मिले। इसका हल सिर्फ एक लोटा जल है। अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आपकी हर समस्या हल हो जाएगी। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप नित्य एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे आप दूर नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास है। अगर किसी भी व्यक्ति को बोन कैंसर हो गया है और बहुत इलाज करवा लिया है, इलाज करवा कर थक गया है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया है, आपका सारा पैसा दवा में खर्च हो गया है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये 2-3 महीने के लिए ही है, आप इसकी घर जाकर सेवा कीजिए। या कोई भी रोग बीमारी हो, चाहे वह पेट से जुड़ी रोग बीमारी हो, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, या लीवर में कोई समस्या है, लीवर में सड़ने लगा है, या लीवर में छोटे छोटे घाव हो गए हो, या किडनी में सड़न हो गई हो, किडनी सही से काम करना बंद कर दिया है, तो इस उपाय को करने से सभी प्रकार की रोग बीमारी दूर हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक रुद्राक्ष लेना है। उस रुद्राक्ष को उस लोटे में डाल दें और आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित कर दें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर अर्पित कर दें। और फिर जो जल जलाधारी से बहकर आता है, और फिर किसी पत्र में थोड़ा सा एकत्र कर ले और फिर उस बेलपत्र को उठा ले और फिर जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है, उसका नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे घर के इस सदस्य को यह समस्या है, आप इसे औषधीय गुण प्रदान करें। और फिर इस जल और बेलपत्र को लेकर घर आ जाएं और फिर इस बेलपत्र और जल का उस रोगी व्यक्ति को आचमन करा दें। ऐसा अगर आपने 2 या 3 महीने लगातार कर लिया, तो उस व्यक्ति का रोग दूर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। इस उपाय के बारे में आज गुरु जी के पास एक पत्र आया था, जिसमें गुरु जी ने कहा था कि यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
अगर व्यक्ति को लग रहा है कि जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां ही बनी रहती है या जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है या कोई भी रोग बीमारी किसी को है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर किसी के गले में थायराइड हो गया है और थायराइड बढ़ता ही जा रहा है, या किसी को काया रोग हो गया है, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ने लगी है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ 5 मिनट का समय निकालना है। अगर आप 5 मिनट का समय अपने लिए निकल लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करना है और फिर 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके शरीर से सभी प्रकार की रोग बीमारियां दूर हो जाएगी। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी, आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार के अड़चने दूर हो जाती। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको रोजगार या जॉब में समस्या आ रही है, आपको रोजगार नहीं मिल पाता है या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती है, आप बहुत उपाय भी करके देख लिया है, तो गुरुजी ने कहा है कि यह वैशाख का महीना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। वैशाख के महीने में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने कहा है कि महादेव के त्रिशूल में 3 डंडी होती है और बेलपत्र में भी 3 पत्तियां होती है, और वैशाख मास में जो सत्तू बनता है उसमें भी 3 चीज मिली हुई होती है। पहली चीज गेहूं और दूसरी चीज जौ और तीसरी चीज चना, इससे मिलकर सत्तू बनाया जाता है। और अगर आप ये सत्तू का उपाय इस वैशाख मास में करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेल का फल लेना है और उस फल को फोड़कर उसका गुदा निकाल कर फेंक दें, और फिर उस बेल के अंदर आपको सत्तू भर देना है और फिर उस बेल के फल को बंद करके उसके ऊपर कलावा लपेट दें ताकि वह खुले ना, और फिर आपको 1 तांबे का लोटा लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस बेल के फल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर 1 लोटा जल कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप वैसा माह में भोलेनाथ को सत्तू समर्पित करते हैं तो आपको 4 गुना ज्यादा शुभ लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय जरूर करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।